हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, आपके सोलमेट कौन है। आज हम वो चेक करेंगे, उसके इंसाइट्स लेंगे कि लाइक हु इज़ योर सोलमेट और हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस जिसके साथ आपकी शादी होगी। ओके, सो आज हम ये इंसाइट्स लेने वाले हैं आपके लिए। सो यहाँ पे 2 ग्रुप्स रखे लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए है रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, आई मीन टू से पिंक कलर का क्रिस्टल। अगर आपको ये पिंक कलर का क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है रोज़ क्वार्ट्ज का, तो आप सिंपली पाइल नंबर 1 वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और एल्स अगर आप लोगों को जैसे इंट्यूटिवली चूज़ करना है तो करें, नहीं तो अगर आप लोगों को अपने बर्थडेट्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ करना हो तो आप अपने बर्थडेट्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को चूज़ कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 आपकी बर्थडेट्स है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 एंड 27, 29, 31। अगर आपकी इस ग्रुप में फॉल होते हैं, यानी कि अगर आपकी बर्थडेट्स इस ग्रुप में आती है, तो आप पाइल नंबर 1 वॉच कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हो आ जाके पाइल नंबर 1। और एल्स पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए ये वाला क्रिस्टल आया था, लेपिस का ब्लू क्रिस्टल है। सो अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्रिस्टल अच्छा लग रहा है आपको, ब्लू कलर का अपनी तरफ कॉल कर रहा है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ओके। और एल्स आप लोग भी अपनी इंट्यूटिवली करें तो इंट्यूटिवली चूज़ करें, और एल्स आप अपनी बर्थडेट्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये किसी में भी आपकी बर्थडेट्स फॉल होती है इस ग्रुप में, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, ओके। मैंने टाइम स्टैम्प के पास ही बर्थडेट्स भी दे रखी है, आप वहाँ से भी अपनी बर्थडेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग आप रीडिंग वॉच करें। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करते हो तो सबसे बेस्ट है, बट अगर आपको इंट्यूटिवली चूज़ करने में दिक्कत आती है, DOB के अकॉर्डिंग भी आप रीडिंग वॉच कर सकते हैं, ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग पर। आगे एक छोटा सा क्लिप आ जाएगा इसका ज़ूम में, तो मेडिटेट करके एक बार कंफर्म भी कीजिए आपको इंट्यूटिवली क्या ड्रॉइंग कर रहा है। हो सकता है आपकी बर्थडेट्स पाइल नंबर 1 में है एंड आपको इंट्यूटिवली भी पाइल नंबर 1 ड्रॉइंग कर रहा हो, तो एक बार इंट्यूटिवली भी आप चेक कर सकते हैं अपनी रीडिंग, ओके, और उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। हेलो माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अगर आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया था, दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और एल्स अगर आप अपने DOB के अकॉर्डिंग ये वो रीडिंग वॉच करें, तब भी ये रीडिंग आपकी है, ओके। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पाइल्स निकाल के रखी है, काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल पाइल्स निकली है, मतलब बहुत सारी है पाइल्स मैंने यहाँ पे निकाली। तो हम एक एक मैसेजेस चेक करेंगे आपके लिए क्या है, ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का चेक करने वाली हूँ यूनियनशिप, कि आप लोगों का यूनियनशिप कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। ऐसी रीडिंग मैंने पहले भी की हुई है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है दे नो वेरी वेल। मैंने आई थिंक सोलमेट के ऊपर ही रीडिंग की हुई है इसी टॉपिक पे, इसी वे में। सो आई थॉट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने इस टाइप की वे में रीडिंग की नहीं है, तो मैं दोबारा से ही रीडिंग लेके आई हूँ। सो लेट्स सी आपका यूनियनशिप कैसा रहता है अपने पार्टनर के साथ। सो यहाँ पे 2 पल्स फर्स्ट हम यहाँ से देखेंगे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो यहाँ पे आपका यूनियनशिप बहुत सुंदर दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी की बात कर रहा है आपका यूनियनशिप। कहीं ना कहीं आपके प्यार में आपको यहाँ पे एक कहीं ना कहीं सेफ्टी महसूस होगी इस पर्सन के साथ। ऑल्सो ऐसा दिख रहा है बिफोर यूनियन, ठीक है। जब आपका यूनियन होगा ना इस पर्सन के साथ, जब आप आमने सामने आएंगे, आपकी मीटिंग होगी, तो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि ये पर्सन के साथ कि कन्फ्यूजन सा फील होगा, इसके साथ आगे जाना चाहिए कि नहीं, इन्हें हाँ बोलना चाहिए कि नहीं, इस टाइप की एनर्जी है। तो और कहीं ना कहीं आपको एक इनर कॉलिंग तो आएगी ही, आपकी इंट्यूशन आपको कहेगी यस इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, आगे बढ़ो, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी फील हो रही है। इंट्यूशन इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं काफ़ी सिक्योर, काफ़ी सेफ फील करोगे इस पर्सन के साथ, ये दिख रहा है। बट बाहर जो मेंटल है ना आपका दिमाग, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस सवाल को लेके आएगा मन में,
कि ये पर्सन सही है ना, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। जब आपका यूनियनशिप होगा इस पर्सन के साथ तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा इस पर्सन को लेके, ठीक है। माइंड आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट अंदर से जो एक इनर कॉलिंग है ना, आपको कहीं ना कहीं वो गाइड करेगी, यस दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। ये दिख रहा है। एंड यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनियनशिप का। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, for it is only in being true to yourself that you can be true to others, okay। यहाँ पर डिसीजंस की बात कर रहे हैं कि डिसीजंस गिल्ट में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गिल्ट में आके डिसीजन मत लीजिएगा। डिसीजन अगर आपको लेना है तो ट्रू होके ले, मतलब ट्रू टू योरसेल्फ, जो आपको सच लगे कहीं ना कहीं कि हाँ भाई ये सच है, मुझे इस हिसाब से डिसीजन लेना है जो आपके लिए सही है। अगेन डिसीजन की बात है, मैंने कन्फ्यूजन की जैसे बात की थी, यू विल बी कन्फ्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन, कि जैसे कि यही पर्सन आपके लिए है कि नहीं, आपको ये कन्फ्यूजन सा फील होगा। बट कहीं ना कहीं यू नो दैट वेरी वेल कि हाँ आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगी, दिस इज द वन। इसलिए आपको यहाँ पे भी मैसेज आया था, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, या ओके। तो ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, मैं इसे यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। अब मैं आपका नेक्स्ट चेक करूँगी आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके स्पाउस की, ठीक है, कि आपके स्पाउस की क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। इसके लिए हमने कुछ कार्ड्स निकाले थे। ओके, दिस आर फॉर योर पर्सनालिटी ट्रेट्स फॉर योर स्पाउस, ठीक है। तो पहले हम टैरो से देखते हैं उनकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स आ रही है। We have King of Cups energy. Okay, we have Queen of Pentacle, beautiful. Ace of Pentacle. Okay, तो ये जो आपके स्पाउस है ना, ये मुझे कुछ इस तरह के लग रहे हैं विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। इनकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी दिख रही है, काफ़ी इमोशनली मैच्योर पर्सन है, वाइज पर्सन है, होशियार है, मतलब इंटेलिजेंस ही बहुत है इस पर्सन में, ठीक है। ये पर्सन है ना लोगों को बहुत इजीली कन्विंस कर लेते हैं, मतलब इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लोग काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं इनसे। ये एनर्जी फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 पीपल किंग ऑफ कप से। या इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनका ऑरा ही ऐसी है, जिस रूम में एंटर करते हैं ना उस रूम में पॉजिटिविटी आती है, लाइक काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस फील करते हैं लोग। अब अगर ये कोई ऑफिस में एंटर करे, ठीक है, तो लोगों को फील होगा कि यार अभी थोड़ी देर पहले एनर्जी डिस्टर्ब थी, एनवायरनमेंट थोड़ा नेगेटिव था, बट जैसे ये एंटर करेंगे काफ़ी लोग अपलिफ्टमेंट फील करेंगे अपनी एनर्जी में, काफ़ी इन्हें पॉजिटिविटी फील होगी। जो भी इनके आसपास रहेगा दे विल ऑलवेज टेल देम कि आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। इस टाइप के पर्सन है, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी, इनका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव दिख रहा है। एंड अगेन मेडिटेशन योगा में भी ये पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज ग्राउंडिंग की एनर्जी है, इधर भी ये पर्सन ग्राउंडिंग की एनर्जी फील करवा रहा है इन दैट मेडिटेटिव स्टेट। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल सोर्स ही ग्राउंड का बताता है, ग्राउंडिंग एनर्जी। एंड अगेन वी हैव लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनकी कोई राशि हो सकती है, ठीक है, या आप लोग मेरे व्यूवर्स आपकी कोई राशि हो सकती है इसमें से। सो या अगेन एनर्जीज को कैच कीजिएगा, राशि कोई भी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली सिक्योर दिख रहे हैं, अबंडेंट दिख रहे हैं, इनके पास पैसों का कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज फाइनेंशियली ही विल और शी विल बी वेरी रिच, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, काफ़ी कंफर्टिंग लाइफ दिख रही है, बहुत कंफर्टेबल है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, क्वीन एक किंग की तरह। वी हैव द किंग एंड वी हैव द क्वीन, या तो काफ़ी सिक्योर पर्सन दिख रहे हैं, ओके। अगेन अगर ये लेडी होगी, ठीक है, अब यानी कि अगर आप वाइफ के लिए वॉच कर रहे हैं, जो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए, दैन शी विल लव लॉट ऑफ मेकअप, ब्यूटी को बहुत एडमायर करेगी। इनका विनर्स या इनका 6th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आई फील ब्यूटी का, ये चीज़ दिख रही है। 5th हाउस भी एनर्जी में जा रही है यहाँ पे। 5th हाउस किस लिए जा रही है, बिकॉज यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। आई फील लाइक यू गाइज, क्योंकि किंग एंड क्वीन की एनर्जी जैसे कि पहले से शायद आप लोग जानते हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो पहले से, ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है, ओके। पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी मदरी नेचर के हो सकते हैं, पर्सनैलिटी कैसी दिख रही है,
काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी दिख रही है। अगेन नेचर से बहुत कनेक्ट करेंगे ये पर्सन, ये दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल भी यही मुझे शो कर रहा है इनका, के बहुत ज़्यादा गिविंग वाली एनर्जी है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी दे विल बी लाइक हेल्पिंग हैंड की तरह वो खड़े रहेंगे उस पर्सन के लिए, ये दिख रहा है। प्रोवाइडर की एनर्जी फील हो रही है कि अपने घर अपने फैमिली मेम्बर की केयर करते हो, मतलब पूरा घर देख रखा हो, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर हो, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। या विद द एस ऑफ पेंटिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी बोल्ड एनर्जी है ठीक है इस पर्सन की। इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की है, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये भी दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। या जैसे मैंने बोला इनको मेकअप का शौक होगा, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, ऑर्नामेंट्स पहनना, मेकअप करना, इनका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छे तरीके से तैयार होना, ठीक है, कहीं जाना भी नहीं होगा तब भी अपने आप को घर बहुत अप टू डेट रेडी करके रखते होंगे, ये चीज़ें दिख रही है। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक मेल के लिए, अगर आप मेरे व्यूअर्स फीमेल हो, ठीक है, और आप किसी मेल के लिए वॉच कर रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे मेल वाले, तो यहाँ पर उनके लिए भी यही दिख रहा है कि ये पर्सन मेल में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा ये भी अप टू डेट रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत है ना इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये जो भी पहनेंगे मतलब कैजुअल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सूट पहना हुआ है इन्होंने या फिर कुछ इस टाइप का, नहीं, बहुत कैजुअल से कपड़े होंगे बट वो बहुत अच्छे दिखेंगे, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी पहन लिया, ठीक है, फॉर द मेल ऐसा दिख रहा है। हाँ, बट लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी ना कि वो कुछ भी पहनेंगे भी तब भी उनको बहुत प्यारा लगेगा, नो डाउट, क्योंकि ऐसी एनर्जी है इनकी। बट हाँ, इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, इनकी आप वार्डरोब भी चेक करेंगे तब भी आपको दिखेगा कि वाओ दे हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शंस, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। मेल है तो मेल के लिए तो या बियर्ड वगैरह दिख रही है, बियर्ड हो सकती है इस पर्सन को, यस। इनका स्किन में जो बहुत सुंदर दिख रहा है, यस, काफ़ी ग्लोई स्किन होगा, मस्कुलर दिख रहे हैं, यस। और है ना मेल के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है काइंड ऑफ कि थोड़े से इनके बोन्स हो सकते हैं, मतलब मस्कुलर एनर्जी, बोन्स और नसें दिख सकती है, ऐसे जिम वाले लोगों की कैसे नसें दिखती है ना नॉर्मली, तो जिम जाते हो या योगा सेंटर इस टाइप के दिख रहे हो, फिट है इसलिए इनकी ऐसी चीज़ें दिख रही है, मसल्स एंड ऑल, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और इन लोगों ने कुछ, अगर मेल है, मेल एंड फीमेल जो भी आप अपने स्पाउस के लिए वॉच करें, मतलब इनके हाथ में ना कुछ, कई लोगों ने ग्लव पहने हो, फर्स्ट मीटिंग में ग्लव दिख रहा है एंड ब्रेसलेट दिख रहा है एंड गले में एक लॉकेट दिख रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, या ये हमेशा से पहनते ही आए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है, या बिफोर मीटिंग है, जब आपकी मीटिंग होगी तो इन्होंने ऐसा कुछ वेयर किया हुआ होगा, ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है, यस। और यहाँ से एस्ट्रो हाउस से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, द सन, वाओ, प्लैनेट का द सन, राशि में एक्वेरियस की राशि आई है एंड द 5th हाउस, जो कि मुझे फील हो रही थी एनर्जी, तो ये देखो यहाँ पे कपल है, क्वीन एंड क्वीन काइंड ऑफ, तो रोमांटिक एनर्जी तो फील हो ही रही थी। एंड वी हैव द 5th हाउस, 5th हाउस इज ऑल्सो शोज लाइक चाइल्डहुड एनर्जी, रोमांस की भी बात करता है 5th हाउस। सो यहाँ पे ये ग्रुप की हो सकती है आप लोग सेम यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिलो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, या सेम वर्क प्लेस से मिलो, ठीक है, आप लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है विद द 5th एंड विद द एक्वेरियस एनर्जी, ठीक है। द सन से तो मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि आप लोगों का जो पर्पस होगा वो सेम होगा, ठीक है, आप लोगों का लाइफ पर्पस, तभी आपकी मीटिंग होगी, आपका यूनियन होगा एंड यू विल बी लाइक, आप लोग कुछ क्रिएट करेंगे साथ में विद द एस ऑफ पेंटिकल, ये दिख रहा है। एंड या द सन की एनर्जी है, तो बहुत पर्पस और बहुत डिस्टाइंड मीटिंग है आप लोगों की, ठीक है, प्लैनेट्स द सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ डिस्टाइंड मैरिज टू योर पर्सन, विथ योर पर्सन, ये दिख रहा है। आप लोगों का पर्पस है मैरिज करना एक दूसरे के साथ, अगर आप लोगों को ये था कि भाई कोई मुझे मिलेगा कि नहीं इस लाइफ में, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, मैं कब से सिंगल हूँ, तो भाई डेफिनेटली आपको कोई मिलेगा, बिकॉज द सन का कार्ड है, आपका पर्पस है इस पर्सन के साथ कोई ना कोई, तो आप उस पर्सन के साथ यूनियनशिप में आएंगे उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो आपका मैरिज तो फॉर श्योर है ये ग्रुप का,
ठीक है। एक्वेरियस की एनर्जी है तो ये पर्सन काफ़ी फ्रीडम लवर है, ठीक है। काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने वाले पर्सन है, पसंद भी होगा टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना, ठीक है। आईटी फर्म में भी हो सकती है ये पर्सन कोई, एंड हो सकता है सेम यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप लोग बिलोंग करो, ठीक है। फॉर दिस ग्रुप आई कैन सी दैट, क्योंकि फिफ्थ हाउस है ना, तो फिफ्थ हाउस एक चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड लवर बताता है। यूनिवर्सिटी सेम हो सकती है आप लोगों का, ये दिख रहा है। करेंटली आप शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में है एंड उस टाइप की एनर्जी फील हो रही है, तो इट्स अ कन्फर्मेशन वही पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने के चांसेस है, ठीक है। आप किसी से अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में मिले हैं तो, या अपने वर्क एरिया से अगर आप मिले हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस टाइप के पर्सन से मैरिज होना, ठीक है। और अगर आप सिंगल है काफ़ी टाइम से, तो आप ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी या चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई चाइल्डहुड लवर हो सकता है जो आपको आके कन्फेस करे, ठीक है। या आपको इस तरह सा फील होगा इस पर्सन से, ये दिख रहा है। और इसमें भी द फिफ्थ हाउस एंड एक्वेरियस एनर्जी, मैंने जैसे बोला कि अगर पर्सनैलिटी की बात करूँ तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले होंगे, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, अप टू डेट रहना, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। एंड विद द फिफ्थ हाउस ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव होंगे, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत क्रिएटिव है, काफ़ी आर्टिस्टिक पर्सन है ये, ठीक है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते होंगे अपनी लाइफ में। आज जहाँ पे भी है कुछ क्रिएटिव कंटेंट बनाते हो, ठीक है। अगर अब वो जॉब या बिजनेस भी कर रहे हो तो उसके साथ भी उनका कुछ काम ऐसा है जो क्रिएटिविटी को लेके है, ठीक है। ये एनर्जी फील हो रही है आपके लिए पाइल नंबर 1 पीपल, या कुछ आर्टिस्टिक वाली वाइब आ रही है, तो हो सकता है दे आर लाइक वेरी गुड इन आर्टिस्ट, ठीक है। काफ़ी अच्छे पेंटिंग्स में, ड्राइंग्स में, सिंगिंग में भी हो सकता है, बिकॉज आर्टिस्ट तो कोई भी टाइप का आर्टिस्ट हो सकता है ना। तो ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कॉन्सर्ट है, तो दे लव टू सिंग, आई कैन सी, या ओके। और देख लेते हैं कि आप लोगों की मीटिंग कैसे होगी इस पर्सन से स्पेसिफिकली। मीटिंग के लिए ये कुछ कार्ड्स हैं। सो आपकी मीटिंग इस पर्सन से, ओके वेट, मीटिंग के लिए मुझे चाहिए था मैंने, बट बिफोर मीटिंग हम यहाँ पे फिजिकल ट्रेड्स आपके देखने बाकी है, राइट। फिजिकल, ये तो पर्सनालिटी देखी है मैंने, फिजिकल ट्रेड्स पहले देख लेते हैं। ये 3 कार्ड मैंने उसके लिए निकाले थे, ओके। फिजिकली विक्ट्री, ओके। फिजिकल ट्रेड्स ये पर्सनालिटी थी, अब फिजिकल ट्रेड्स में विक्ट्री का है, तो फिजिकली ये मुझे फील हो रहा है काइंड ऑफ काफ़ी विक्ट्रियस है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, देखो रोमांटिक, मैच्योर वुमेन, 6 नंबर, विनर्स की एनर्जी मुझे फील हो रही थी वैसे भी, ओके। एंड अगेन वी हैव द विक्ट्री कार्ड, तो इनका फिजिकल ट्रेड मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी विक्ट्रियस है, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है फिजिकली। अगर आप इस पर्सन को देखो तो रोमांटिक भी है काइंड ऑफ, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एंड मैच्योर वुमेन, तो ऐसा दिख रहा है काफ़ी मैच्योर है दिखने में ये पर्सन। हो सकता है एज में आपसे बड़े दिखते हो फिजिकली, फिजिकल ट्रेड्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के, ठीक है। विद द मैच्योर वुमेन काफ़ी फिजिकली काफ़ी ऐसा दिखते हो, एज में बड़े दिखते हो या मैच्योर दिखते हो, आपकी एज से बड़े भी हो सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। आई मीन द नाइट ऑफ कप्स, उनका फिजिकल अपीयरेंस मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी रोमांटिक, जैसे कि मैंने बोला था कैजुअल। अगर आप किसी मेल के लिए वॉच कर रहे हो तो काफ़ी कैजुअल से कपड़े पहने, देखो इधर भी इस पर्सन ने एकदम कैजुअल सा टी शर्ट एंड जीन्स पहनी है, ऐसा नहीं बहुत फॉर्मल सा पहना हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी इस टाइप के दिख रहे हैं फिजिकली भी, कि काफ़ी कैजुअल रहना, बट हाँ बहुत अच्छे से रेडी होना, जैसे कैजुअली भी है बट अच्छे लग रहे हैं ये पर्सन। तो इस पर्सन का वो नेचर है, ठीक है, ये ट्रेट है, ये पर्सनैलिटी है इस पर्सन की ऐसी फिजिकली। एंड फिजिकल नेचर इस पर्सन का ये भी दिख रहा है कि काफ़ी रोमांटिक वाइब से दिख रही है, तो फ्लर्ट करना ये चीज़ें इस पर्सन में रहेगी, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड है एंड विक्ट्री यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, जैसे यहाँ पे इस लेडी ने भी मेकअप किया हुआ है, एक ब्यूटी दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ये कार्ड ऐसा मैसेज दे रहा है। तो पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर होंगे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। विक्ट्री है तो फिजिकली इनको हमेशा हर चीज़ ऐसी होगी कि हर चीज़ जीतनी है इनको, चाहे वो आप ही क्यों ना हो तो आप भी उनके लिए एक विक्ट्री की तरह ही होंगे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, यस फॉर श्योर।
तो ये कुछ इनकी फिजिकल अपीयरेंस है। आप इन्हें देखेंगे इस तरह कि भाई हमेशा हर चीज़ आपने इनकी देखी होगी, इनको सक्सेस हमेशा बहुत जल्दी मिली है, या जब भी इनका जो भी मोटिव रहता है किसी चीज़ में काम करना, हाथ डालना, तो उसमें हमेशा इनका ये होता है कि उसमें उनको सक्सेस ही मिले। इनका माइंड सेट ऐसा रहेगा हमेशा से। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन होंगे। तो यू विल बी लाइक, आप जब इनसे बात करेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस पर्सन ने काफ़ी सक्सेस देखी है अपनी लाइफ में। तो कई लोग बताते हैं ना अपने अचीवमेंट्स वगैरह, तो इनका फिजिकली भी मुझे यही दिख रहा है कि दे विल शेयर यू लाइक उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो दिस विल हेल्प यू टू नो दैट कि कौन है ये पर्सन। ओके, एंड अगेन काफ़ी फॉलोवर्स भी दिख रहे हैं विद द विक्ट्री एनर्जी, कि ऑब्वियसली लोग इन्हें कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, इनके कुछ ना कुछ लोग गाइडेंस लेते हैं इनसे। ये चीज़ें भी दिख रही है मुझे। या अब मैं मीटिंग देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग कब होगी। ठीक है, we will see that टाइमिंग वगैरह जो भी समझ में आता है। ओके, वी हैव द लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सेटिजियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स सेटिजियस की एनर्जी है, एंड वी हैव द जून 6 नंबर इज ऑल्सो जून। ओके, तो जून में आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो सकती है कई लोगों के लिए, एंड कई लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये पॉसिबल है विद इन 3 वीक्स फ्रॉम नाउ, जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, या 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ यू कैन मीट दिस पर्सन, और नेक्स्ट ईयर के जून में आपकी मीटिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए मुझे, ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो आई फील कि यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, तो आप ट्रैवल के टाइम पे इस पर्सन से मिल सकते हैं। वी हैव ऑल्सो लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेटिजियस। सो दिस कार्ड ऑल्सो सजेस्ट योर मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस इज एक्सपांशन के टाइम पे, ट्रैवल के टाइम पे, या कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस आप जो भी लर्न कर रहे हो उस टाइम पे इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो। ठीक है, ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं दिख रही कि ठीक है कैसे मतलब कभी भी हो जाएगी, ऐसे नहीं। इट्स मोर लाइकली ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। लुक एट द बिगर पिक्चर ना, तो आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ न्यू हॉरिजॉन पर हो, अपने स्टडी, अपने करियर अपॉर्चुनिटी, या कोई ट्रैवल या कोई शिफ्ट आपके लाइफ में होगा, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी। ठीक है, या 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कार्ड ऑफ लाइक, ये भी एक वेटिंग एनर्जी फील हो रही है कि कोई आए आपकी तरफ। ठीक है, एक्सपांशन दिख रहा है, ओवरसी की एनर्जी दिख रही है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पे यही दिख रहा है ट्रैवल, या कहीं पे आप मूविंग की एनर्जी दिख रही है, आप कहीं पे मूव कर रहे हो, आप कोई कल्चर में जा रहे हो, कोई डिफरेंट क्रॉस कल्चर में आप जा रहे हो जहाँ पे आपकी मीटिंग हो जाए। ठीक है, ये दिख रहा है, दूसरी जगह पे जा रहे हो ऐसा दिख रहा है। इट इज़ ऑल्सो शोज लाइक 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली पेशेंस का भी कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है। सो आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है दैट इज़ ऑन द वे, ये चीज़ें दिख रही है, एंड बाय द जून इट कैन बी हैपन। ठीक है, जून इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो जून में आप लोग को स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हो स्पाउस की मीटिंग रिलेटेड, या आपकी फैमिली जून मंथ में इस पर्सन से मीटिंग हो जाए। ठीक है, ये दिख रहा है, एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है, या जून मंथ में कुछ आपका स्टार्ट हो कनेक्शन रिलेटेड, ये दिख रही है आपके लिए। एंड अगेन नवंबर से दिसंबर महीना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये दिख रहा है मुझे। एंड जब मैं नेक्स्ट ईयर जून की बात करूँ, जून का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली जून जुलाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेटिजियस की एनर्जी, तो सेटिजियस का सीज़न देखा जाए तो नवंबर 22 से दिसंबर 21 से स्टार्ट होता है, नवंबर 22 से स्टार्ट होता है एंड दिसंबर 21 तक रहता है सेटिजियस सीजन। तो यू हैव फुल मून इन सेटिजियस। तो ये कुछ टाइम पीरियड में नवंबर दिसंबर में चीज़ें आपके फेवर में होगी, और होते होते जून तक आपका ऑलमोस्ट मीटिंग हो जाए, क्योंकि आपकी यहाँ से बात चले, रिश्ता देखते 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 इस टाइप के एनर्जी दिख रही है, अगर अभी तक कोई रिश्ता नहीं दिखना शुरू किया है तो। ठीक है, या तो और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, लाइक हाउ यू विल रिकॉग्नाइज देम। ठीक है, तो हमने उसके लिए भी कुछ कार्ड्स निकाले हैं कि लाइक हाउ यू गाइस गोना रिकॉग्नाइज देम। तो टैरो भी है हमारे पास कुछ। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, how you will recognize them, and dragonfly emergence. Okay, and we have happiness. Okay,
happiness. Yeah, how you will recognize them with the Three of Cups you will recognize है, हो सकता है आप लोग कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही मिलो, ठीक है, या कोई पे जैसे यहाँ पे भी पार्टी है, ओकेजन चल रहा हो, तो दिस द वे हाउ यू कैन मीट दिस पर्सन, ठीक है. ड्रैगन फ्लाई इमरजेंसी एंड वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यू विल फील लाइक हीलिंग एनर्जी विद दिस पर्सन, दैट्स हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैम. हीलिंग, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको इस पर्सन के साथ फील होगा, ठीक है, एक हैप्पीनेस की एनर्जी, इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देंगे इस पर्सन के साथ. जब ये पर्सन आपसे हैंडशेक करेंगे या जब भी इस पर्सन की आवाज़ आप जब सुनोगे, यू विल इंटरनली यू विल फील लाइक हैप्पी, आपको अंदर से ही कहीं ना कहीं खुशी महसूस होगी. अब हम नहीं कहते, कई लोग हमें पहली नज़र में ये ऐसे भा जाते हैं, उनकी बस बातें सुन ले या कुछ इनकी आवाज़ सुन ले, काइंड ऑफ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है. तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार से देखते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है यार. सो ये एनर्जी दिख रही थी, सॉरी पॉज हो गया था. सो आई वॉज सेइंग दैट कि ये अगर मैं बात करूँ ये पर्सन है कौन ओवरऑल, तो मुझे यार थ्री ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेंड्स फैमिली या ऐसे कुछ फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आप लोग मिलो, ठीक है, ये दिख रहा है. दैट्स वे हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैम, ठीक है, दैट्स हाउ यू विल नो इट्स दैम, ठीक है. फॉर यू कम्युनिटी गैदरिंग में आपको समझ में आएगा उस जगह पे, या एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहीं ना कहीं एक हीलिंग से भी महसूस हो गया. और जब आप एक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाई, मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से जब आप जाएंगे, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी. एंड या हैप्पीनेस विल फील वेरी पॉजिटिव वाइब्स विद दिस पर्सन, एक जॉय आपको फील होगा, ठीक है. आपको कहीं ना कहीं लगेगा ये पर्सन दोनों ही सोशली कभी काफ़ी कनेक्टेड है, ठीक है, क्वाइटली ग्राउंडेड भी पर्सन है, जो कि ग्राउंडिंग एनर्जी में पहले भी आ रही थी, ठीक है. एंड ये आपकी एनर्जी दिख रही है. और मैं यहाँ से देखूँगी लाइक व्हाट दे विल ब्रिंग फॉर यू इन दिस कनेक्शन एंड व्हाट यू विल ब्रिंग फॉर दैम इन दिस कनेक्शन. तो ये कार्ड उनके लिए और ये कार्ड आपके लिए, कि वो ये इस कनेक्शन में आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, आपके स्पाउस. तो आपके स्पाउस अबंडेंस की एनर्जी लेके आ रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, कि जब भी आप लोगों का एक कनेक्शन स्टार्ट होगा, आप लोग जब पार्टनरशिप में आएंगे, यूनियनशिप में आएंगे, आप लोग एक साथ आएंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ गई है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर एक एरिया में यू विल फील लाइक अबंडेंट, जैसे आपके पास सब कुछ है. तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है इस पर्सन की, काफ़ी अबंडेंस एनर्जी लेके आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में. अब देख लेते हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ में क्या एनर्जी लेके आएंगे, ठीक है, व्हाट यू विल ब्रिंग फॉर देम इन दिस कनेक्शन. ये कनेक्शन में आप क्या ले, बिग हैप्पी चेंजेस. सो यू बोथ आर अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कह सकते हो लकी चार्म हो. आप भी इस पर्सन की लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस लेके आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे. अगेन इनकी लाइफ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस वाली रही है, ठीक है, बट आपके आने से इनके लिए ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बिग हैप्पी चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है. आप लोग एक दूसरे की लाइफ में, आप स्पेशली की लाइफ में एक हैप्पी चेंजेस लेके आएंगी. सो गाइस यार ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, और रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके. रीडिंग को क्लेम कीजिएगा विद द पॉजिटिव एनर्जी, ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ओके. सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर. बाय ऑल. सो हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल. सो अगर आप लोगों ने ब्लू कलर का ये क्रिस्टल चूज़ किया है, ठीक है, लैपिस वाला, तो ये रीडिंग आपकी है. और एल्स अगर आप अपने बर्थडेट्स के अकॉर्डिंग आए, यानी कि अगर आपकी बर्थडेट्स इस ग्रुप में फॉल होती है, ठीक है, दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ओके. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स. सो यहाँ पे बहुत अच्छी सुंदर सी मोटी सी डेक आपके लिए बनी है. सो हम आज इनसाइट्स लेंगे आपके स्पाउस के बारे में. पहले मैं आपकी यूनियनशिप चेक करूँगी, ओके, इन कार्ड्स के थ्रू. तो आप लोगों का पहले यूनियन देखा जाएगा, लाइक हाउ यू विल गेट इन यूनियनशिप, ठीक है, आपका कैसा रहेगा यूनियनशिप. सो वी हैव द सोलमेट एनर्जी. यस, दिस इज योर सोलमेट, ओके. सो ग्रुप नंबर 2 पीपल, जिनके साथ आपका यूनियनशिप में आप आ रहे हैं, आप अपने सोलमेट के साथ आपकी यूनियनशिप होगी, ठीक है. ये डिवाइन काउंटर पार्ट दिख रहे हैं आपके, जिनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन होगा. यू विल फील लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक ड्रॉन आपको फील होगा, एक पूल सा महसूस होगा इस पर्सन के साथ, ओके. ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 पीपल.
सो या दिस इज़ योर सोलमेट, इट्स अ कन्फर्मेशन। और ऑलरेडी मैं जो ट्रेड्स और जो पर्सनैलिटी अब आगे आपको बताऊंगी, एंड इफ़ यू फील लाइक ये आपके स्पाउस के साथ कनेक्ट कर रहा है एट प्रेजेंट, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, दैन अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन, या ही और शी इज़ योर सोलमेट। ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। Group number 2 people. Okay, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay, आपको कहा जा रहा है लाइफ जो है वो एक सीरीज़ की तरह, एक साइकिल की तरह है, तो इसमें कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स आते रहते हैं साइकिल्स में। तो इन शिफ्ट्स को, ये चेंजेस को रेजिस्ट मत करना, कॉन्स्टेंटली इसके साथ नेचुरली फ्लो होते रहना अपनी लाइफ में, क्योंकि अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, ठीक है, एंड वो आपको फ्लो कहीं ना कहीं सरप्राइजेस की तरफ लेके जाएगा, एंड वो फ्लो आपको कहीं ना कहीं अपने सोलमेट की तरफ लेके जाएगा। यू नो, पाइल नंबर 2 पीपल, आई फील आप लोगों की ना एनर्जी ऐसे दिख रही है, बिफोर मीटिंग दिस पर्सन यू विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, ये दिख रहा है एक शिफ्ट, एक साइकिल चेंजेस, एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, एक साइकिल ख़त्म होकर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होना, ऐसी चीज़ें दिख रही है, काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो आपको कहा जा रहा है उस चेंजेस को रेजिस्ट मत करना, नेचुरली जो भी चेंजेस आए उसे फ्लो होने देना अपनी लाइफ में, उस सर्कमस्टेंसेस को उसको अपने अपने ढलना सीखना, ठीक है, गो विद द फ्लो, एंड वो चेंजेस कहीं ना कहीं आपको अपनी सोलमेट की तरफ ले जाएंगे। एंड अगेन वी हैव दिस ऑल्सो लाइक अ साइकिल, ठीक है, जैसे यहाँ कोई इतनी लीव्स नहीं है, ये जस्ट अभी ग्रो हुआ है। ओके, फिर बहुत सारी लीव्स है इस पेड़ पे, आगे आप सेकेंड साइकिल में देखते हो तो यू हैव लॉट ऑफ ग्रीनरी, फिर अगेन लीव्स फॉल होती है, ठीक है, एंड देन अगेन फिर चीज़ें, मतलब पेड़ है तो ऑफ कोर्स उसकी लाइफ तो कभी ना कभी एंड होगी। इस तरह की एक साइकिल, एक सीरीज बता रही चेंज। तो अगेन आप लोगों की लाइफ में एनर्जी ऐसी दिख रही है काइंड ऑफ के चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन वाली दिख रही है। आपका यूनियनशिप जो रहेगा काफ़ी चेंज का भी, ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहेगा अपने सोलमेट के साथ, बिकॉज यू हैव अ पर्पस, यू आर डिवाइनली गाइडेड, आपको कोई ना कोई पर्पस है अपने पार्टनर के साथ, इसीलिए ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ओके, तो ये तो आपका यूनियनशिप की हम एनर्जी देख रहे थे। अब हम आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखेंगे, ठीक है, इस पर्सन की क्या पर्सनैलिटी है वो हम यहाँ से देखेंगे टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी डेक से, क्या आपके पार्टनर की क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। फर्स्टली हम टैरो देखेंगे। ओके, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, वहाँ पे डिफरेंट डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल था या किंग ऑफ पेंटिकल है। ओके, मैंने दोनों के लिए अलग अलग डेक यूज़ की थी। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। वाओ, ये कार्ड वहाँ पे भी इसी जगह पर पाइल नंबर 1 में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, एंड डिफरेंट डेक से, मतलब ये वाले डेक से थी, ठीक है, ये वाला डेक यूज़ किया था मैंने पाइल नंबर 1 के लिए, एंड इसी जगह पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी। एंड आप लोगों के लिए इस जगह पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी डिफरेंट डेक से इधर, एंड यहाँ किंग ऑफ कप्स की थी। ओके, वी हैव सिमिलर एनर्जी बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इनकी पर्सनालिटी की बात करूँ आपकी पार्टनर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वही सेम मैसेज है विद द किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। दे आर वेरी रिच, वेरी कॉन्फिडेंट इन नेचर, ठीक है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, रिच, अबंडेंस की एनर्जी है, एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ये भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए विद द किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी पर्सनालिटी की अगर बात करूँ तो चैलेंजेस से डरते नहीं है, ये ऑब्स्टिकल से डरते नहीं, उसको फेस करते हैं, ठीक है, फियरलेसली इसको आगे बढ़ के फेस करते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बहुत ज़िद्दी वाली एनर्जी है, बट वो ज़िद्दी वाली एनर्जी मतलब ऐसी है कि कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेना, ठीक है, आर्ग्यू करना, गलत अगर इनके सामने किसी के लिए कुछ गलत हो रहा हो तो ये हमेशा उस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, इस टाइप के पर्सन दिख रहा है, ठीक है, आपके जो पार्टनर है ग्रुप नंबर 2। एंड किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने वाले पर्सन है एस ऑफ पेंटिकल, कि जैसे कि हमेशा खड़े रहेंगे कि हाँ अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बताइए। फाइनेंशियली काफ़ी लोगों की हेल्प भी की होगी इस पर्सन ने, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है इस पर्सन की, तो या ये कभी घमंड नहीं करेंगे कि भाई इनके पास ये है वो है, इनकी एनर्जी काफ़ी ग्राउंडिंग एनर्जी है। ऑल्दो ही इज़ वेरी वेल्दी पर्सन, ही और शी इज़, ठीक है, काफ़ी अच्छी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई फील शायद इन्होंने जो वेल्थ क्रिएट की है ना, ये अपनी मेहनत से की है। कई लोगों के लिए एंसेस्ट्रल वेल्थ भी हो सकती है,
बट यहाँ पे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जैसे हार्ड वर्किंग नेचर है इस पर्सन का कहीं ना कहीं, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को ओवरकम करना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंजेस, रेसिस्ट चेंजेस, साइकिल्स की बात आ रही है तो इनके लाइफ में कोई इजी रही नहीं होगी। इन्होंने बहुत ऑब्स्टिकल चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर करके उसको ओवरकम कर करके यहाँ तक पहुँचे, किंग की पोजीशन पे पहुँचे है। तो आई फील मैनी ऑफ यू लाइक आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी सेल्फ मेड पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी मुझे इस टाइप की दिख रही है। ग्रुप नंबर 2 पीपल। ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। प्लैनेट के लिए आया विस्टा। द गॉड इज विद इन यू, योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी, ठीक है। काफ़ी डिग्निटी वाले पर्सन हैं एंड अगेन काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ये पर्सन। ओके, ये चीज़ें दिख रही है विद दिस एनर्जी। काफ़ी नॉलेज होगी, ये जिस भी फील्ड में होंगे, करियर में या स्पिरिचुअलिटी में, काफ़ी अबंडेंस और काफ़ी होशियार, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन दिख रहे हैं। बहुत नॉलेज होगी इनके पास, लोग आते भी होंगे हेल्प लेने, नॉलेज लेने, गाइडेंस लेने, ये चीज़ें दिख रही है। या टॉरस की एनर्जी अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो और सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या स्पेसिफिक टॉरस राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। बहुत देखो एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, काफ़ी अबंडेंट एनर्जी है, रीच अर्थ की एनर्जी है, प्रोडक्टिव एनर्जी है और कहीं ना कहीं काम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें बहुत प्रोडक्टिव एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी बहुत आएगी इस पर्सन में। अगर इस पर्सन ने किसी चीज़ में हाथ डाला है ना तो उस चीज़ से वो सोना निकाल देंगे, मतलब ऐसी चीज़ है जिस भी फील्ड में उन्होंने हाथ डाला है, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना और डेफिनेटली सक्सेस इनकी तरफ खींची चली आती है। ये एनर्जी फील हो रही है मुझे आपके स्पाउस के लिए। और टॉरस की एनर्जी है तो बहुत हार्ड वर्किंग वाले पर्सन है, काफ़ी स्लो एनर्जी होगी, ठीक है। विद द टॉरस एनर्जी ऑल्सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेट्स, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। अबंडेंस है, प्रोडक्टिव एनर्जी है, अर्थली एनर्जी है, ठीक है। टॉरस राशि की हो सकते हैं आपके स्पाउस या आप भी हो सकते हो, ठीक है। 11th हाउस है और एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है, कई लोगों के लिए। और लिब्रा, जेमिनाइन, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये कुछ राशियाँ मुझे दिख रही है। या तो 11th हाउस यानी कि इनका किस्मत का बोलूँ या विश का हाउसेस होता है हमारा 11th हाउस, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। तो या डेफिनेटली ये पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है, विश कम ट्रू जैसी होगी। काफ़ी लकी दिख रही है पर्सन। गो टू द पर्सन ऐसे है कि जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी लेके आते हैं, ठीक है। ट्रैवल करना अच्छा लगेगा, सोशल लोकेशन पे जाना पसंद होगा इस पर्सन को, ठीक है। ये दिख रहा है घूमना फिरना, लोगों से बात करना, अपनी कम्युनिटी वालों से बात करना, ये इस पर्सन को अच्छा लगता होगा। ग्राउंडिंग एनर्जी है, नेचर में घूमना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, गार्डन में जाना, कोई ग्रीनरी प्लेस पे जाना, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें इस पर्सन को ड्रॉन करती होगी। एंड अगेन ये इस पर्सन को ज़रा सा भी घमंड नहीं होगा आई फील, ठीक है। काफ़ी ग्राउंडिंग एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर अर्थली एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ओके, और देख लेते हैं इस पर्सन के बारे में कि ये इनका फिजिकल ट्रेट्स क्या रहेंगे, ठीक है। फिजिकली कैसे दिखेंगे ये पर्सन या कुछ हमें समझ में आए। फिजिकल ट्रेट्स ऑफ दिस पर्सन यहाँ से देखते हैं। रूट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ओके, काफ़ी ग्राउंडिंग एनर्जी है। रूट चक्र, ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है ये ग्रुप के लिए। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये परफेक्टली यही राशि हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। या कोई भी राशि हो सकती है पर एनर्जी तो यही फील हो रही है। मैच्योर मैन, वाओ, वहाँ पे फाइल नंबर 1 में इसी जगह पे मैच्योर वुमेन का कार्ड था एंड वी हैव द मैच्योर मैन, इट्स कपल एनर्जी की मी। या वहाँ पे लेडी थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल या मैच्योर मैन है। ओके, तो हो सकता है आपके स्पाउस भी आपकी रीडिंग वॉच कर रहे हो, मतलब हो सकता है, आई डोंट नो, पायल नंबर 1 या 2 या आप लोग दोनों ही रीडिंग वॉच कर रहे हो, पायल 1 एंड 2 आपने दोनों देखी हो। ओके, सो विद द फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी मतलब फिजिकल ट्रेट्स की बात करूँ, फिजिकली वो कैसे दिखते हैं, तो ऑफकोर्स विद द मैच्योर मैन, काफ़ी फिजिकली मैच्योर होंगे, एज से बड़े होंगे। आप लोगों के लिए भी यही आ रहा है। हो सकता है अगर एज से बड़े भी नहीं हो, बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड विद द मैच्योर मैन एनर्जी, आई फील काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इस टाइप के है कि एज से अगर बड़े नहीं होंगे ना तो मतलब यंग होंगे, पर लेकिन इनका नॉलेज, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बताएगा कि ये काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है, विद दैट मैच्योर मैन।
एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी काफ़ी वॉरियर वाली एनर्जी है, प्लस काफ़ी लॉयल्टी की एनर्जी भी दिख रही है। इनका फिजिकली काफ़ी लॉयल होंगे, प्लस नाइट ऑफ पेंटिकल आई फील ये एनर्जी है ना काफ़ी इस टाइप की है कि सिक्योरिटी वाली एनर्जी है। तो ये जहाँ पे भी जाएंगे या वो काफ़ी अपने आप को सिक्योर करके जाएंगे, ऐसी एनर्जी है। जैसे कि वेल प्रिपेयर, अब कहीं पे ट्रिप पे जाना हो तो ये पर्सन का अगर मैं ट्रेड्स बोलूँ तो इस टाइप के होंगे कि दवाइयाँ सब कुछ एक साथ, मतलब दवाइयाँ जो भी नेसेसरी चीज़ें, आधार कार्ड, पान कार्ड, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो कैरी करेंगे, मतलब इस टाइप की सिक्योरिटी जो भी इनको लगेगी खुद के लिए, इस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल। पर्टिकुलर सिक्योरिटी, पर्टिकुलर चीज़ें, अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर होना, ये एनर्जी फील हो रही है। एंड या नाइट ऑफ पेंटिकल अगेन स्लो डाउन की एनर्जी। तो ये पर्सन से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब चीज़ें वो जल्दी जल्दी करे तो ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन बहुत आराम से चीज़ें करेंगे, इस टाइप की इनकी फिजिकल एनर्जी फील हो रही है मुझे। एंड विद द फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आपके लिए भी यहाँ तो क्लियरली एनर्जी फील हो रही है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, ठीक है। हाइट बॉडी बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिक दिख रही है इनकी। फिजिकली अगर मैं बात करूँ तो मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिक्स पैक्स हो सकते हैं इनको, ठीक है। बहुत मस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी। तो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, कुछ भी हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं ये। जिम जाते होंगे ये पर्सन फॉर श्योर, जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, खुद पे बहुत मेहनत की है, खुद की फिजिकल चेंजेस पे बहुत काम किया है। अगेन आप लोगों ने वो चेंजेस वाले, आपका यूनियनशिप में सबसे पहले चेंजेस वाली मैंने एनर्जी देखी थी। तो आप देखना इनका प्रीवियस फोटोज़ देखना, पास्ट ईयर्स में या प्रीवियस ईयर्स में ये कैसे दिख रहे थे और आज उन्हें देखना, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। ये पर्सन अपने फिजिक्स पे बहुत काम किया है, ये एनर्जी फील हो रही है, चाहे वो मेल है कि फीमेल है। फीमेल भी होगी देन ऑल्सो शी विल लव टू गो डूइंग अ योगा और काइंड ऑफ अ जिम वगैरह जाना, इस पर्सन को अच्छा लगेगा। एक मस्कुलाइन एनर्जी फील हो रही है और हर पर्सन में मस्कुलाइन एनर्जी होती है, मेल हो कि फीमेल हो, ठीक है। बट आई मोरली फील लाइक बहुत मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। ग्राउंडिंग भी है बिकॉज आर्कएंजल माइकल फर्स्ट चक्र इज अ ग्राउंडिंग चक्र, तो ग्राउंडिंग एनर्जी भी है कहीं ना कहीं। तो इस टाइप के फिजिकली दिखते होंगे या फेयर दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है। बॉडी बहुत अच्छी है इस पर्सन की, फिजिक बहुत अच्छी है। अगर मेल है तो डेफिनेटली मसल्स है, सिक्स पैक्स है, जिम वर्कआउट करने वाले पर्सन दिख रहे हैं। और अगर किसी फीमेल के लिए वॉच कर रहे हो तो फीमेल ऐसी दिख रही है, काफ़ी एलिगेंट है, काफ़ी अपने आप को बहुत बहुत अच्छे से रखना, एक बॉसी बिहेवियर दिख रहा है फीमेल का भी थोड़ा सा है इस पर्सन में, लीडरशिप वाली एक बॉसी नेचर दिख रहा है इनका थोड़ा, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो यू विल फील लाइक जब आप बात करोगे आपको फील होगा जैसे आप किसी बॉसी नेचर में, आप किसी बॉसी से बात करोगे ना सामने, बहुत कॉन्फिडेंट है ये पर्सन। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो ऑफकोर्स मेल भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बट एक फीमेल के लिए यू है जैसे आपको बात करोगे तो आपको फील होगा कि कुछ है इस पर्सन के अंदर, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी फील होगी एक। अगेन वो उनका ईगो नहीं होगा, वो उनका नेचर है, वो हमेशा से काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगे, बट ये चीज़ें भी दिख रही है। और नॉलेज वाइज भी बहुत नॉलेज होगी, बहुत अच्छी हाई डिग्री ले रखी होगी इस पर्सन ने, एक्सपीरियंस बहुत होगा। आप लोगों ने भी हाई डिग्री ले रखी होगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, हायर स्टडीज़ वगैरह आपने कर रखी होगी अच्छी खासी। आपके प्रोफेसर या कॉलेज में आप लोगों की मीटिंग हो, या कोई आपके प्रोफेसर वर्क प्लेस से आपकी मीटिंग हो, ये भी पॉसिबल है। पर अभी आप लोगों की मीटिंग, आपका जो कनेक्शन होगा वो भी काफ़ी स्लो एंड स्टेडी विंजर रेस की तरह दिख रहा है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना एक पर्सन बहुत स्लो है एक्शन लेने में, बट हाँ वो एकदम जल्दबाजी में कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, आराम से करेंगे तो 9, 5 ये इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या बर्थ डेट्स हो सकती है, या डेस्टिनी नंबर हो सकता है कुछ इस टाइप का, या कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ओके। और जो लोग 30+ हो गए हैं तो आई फील आप लोग बहुत जल्दी इस पर्सन से मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो सिंगल है तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग लेट आपके 20s में या लेट 30s में आप इस पर्सन से मिलेंगे, या ऐसी एनर्जी, थोड़ा डिले की एनर्जी है क्योंकि स्लो एनर्जी है ना, नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा दिख रहा है, मैं टाइमिंग्स वगैरह चेक करूँगी आप लोगों के लिए, अभी जस्ट मीटिंग वगैरह के कार्ड्स, बट मुझे यहाँ पे थोड़ी एनर्जी फील हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। अब हम यहाँ से टाइमिंग देख लेते हैं, ठीक है, कि आपकी मीटिंग कब होगी इस पर्सन से। सो वी हैव
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सीन क्रेजेंट मून। आपको कहा जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप इस पर्सन से बहुत जल्दी मिलेंगे, बट फेथ रखो। ओके, वी हैव द स्टार। ओके, दिस इज नेक, तो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ ये कार्ड को, तो हम इसको इस तरह रखेंगे। ओके, एंड वी हैव द डिसम्बर। या डिसम्बर आ गया आपके लिए, तो डिसम्बर मंथ में आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी। एंड वी हैव द स्टार एंड वी हैव ईयर ऑल्सो 11th हाउस, स्टार इज ऑल्सो इन 11th हाउस। तो आप लोगों की कोई विश डिज़ायर होगी इस टाइप के कोई पर्सन से मीटिंग होना, आपने कोई मैनिफेस्ट किया उस टाइप का ये पर्सन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड विद द स्टार एनर्जी आई फील अनएक्सपेक्टेड आपके इस पर्सन से मीटिंग होगी। ठीक है, सोशल लोकेशन पे या कोई फ्रेंड्स या कोई इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, तब आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो, या कोई इवेंट पे या किसी पे। दिसंबर मंथ इज़ वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू, ग्रुप नंबर 2 पीपल। तो दिसंबर मंथ में मीटिंग दिख रही है आप लोगों की। सो सॉरी गाइस, वीडियो पॉज हो गया था। सो या आई वाज सेइंग दैट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो कहीं ना कहीं ये आपका डिवाइन टाइम पे मीटिंग पे बता रहा है, लाइक दिस कार्ड शोज होप, पेशेंस, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, यही बता रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ इन यूनिवर्स कि आपकी ये ड्रीम कम थ्रू, मैरिज होगी, अपने स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग होगी। सो इट्स सजेस्ट दैट योर मीटिंग इमीडिएटली नहीं होगी, बट हाँ यू विल बीन गाइडेड टू कीप फेथ दैट इट्स बीन अलाइनिंग इन डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, ये आपको गाइडेंस आ रहा है कि यू हैव टू कीप फेथ इन यूनिवर्स, इन योर ड्रीम्स, इन योर होप दैट दिस विल गोइंग टू हैपन। एंड कनेक्शन जो होगा काफ़ी ड्रीम कम थ्रू होगा। ठीक है, यू विल नीड टू स्टे पॉजिटिव एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड टू योर गोल्स इन दिस मीन टाइम, बिकॉज यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा था गो विद द फ्लो। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं सरप्राइजेस की तरफ आपको ले जाएंगे। तो आपका जो मीटिंग होगी वो भी सरप्राइजेस की तरफ, यानी आपके स्पाउस की तरफ लेके जाएंगे। बट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड मेन टाइम पर अपने किसी और चीज़ पे, अपने गोल्स पे फोकस करो। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल आई फील जब तक आप सिक्योर हो जाएंगे फाइनेंशियली, तब आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो, ये भी पॉसिबल है, स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है। बट हाँ, आपके लिए 10 स्टार का कार्ड आया था यहाँ पे, जो कि मैंने कवर किया हुआ है। तो द स्टार की एनर्जी भी मुझे यही फील हो रही है, लाइक दिस इज विश फुलफिलमेंट, लाइक फेटेड एनर्जी दिख रही है। द स्टाइन मीटिंग दिख रही है विद द स्टार कार्ड। ठीक है, फुल ऑफ होप, हीलिंग, डिवाइन अलाइनमेंट में जब आप होंगे तब इस पर्सन से मीटिंग होगी। ठीक है, विद दिस एनर्जी स्टार, it's like you will recognize them, you will feel like you know them right away। ठीक है, तो कि सोलमेट की एनर्जी, जैसे मैंने बोला था, आपको कनेक्शन सा फील होगा। ओके, ऑल्सो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप लोग ऑनलाइन एनकाउंटर कर एक दूसरे से। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, सिचुएशन ऐसी दिख रही है आप लोगों के लिए। या एंड दिसंबर मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मंथ में आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या मूवमेंट मतलब फॉरवर्ड हो सकती है चीज़ें, या आपकी मीटिंग हो जाए। ये एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1 पीपल, सॉरी ग्रुप नंबर 2 पीपल। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग सेंसेस ऑफ डेस्टाइन एंड डिवाइन टाइमिंग दिख रहा है मीटिंग के लिए, तो दिसंबर आया है आपके लिए नो डाउट मंथ में। बट मुझे ये 2 कार्ड से तो यही दिख रहा है कि जो भी है दिसंबर, कई लोगों के लिए दिसंबर हो सकता है, बट कई लोगों के लिए मुझे डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि डिवाइन टाइमिंग पर आप मिल सकते हो इस पर्सन से। ठीक है, बट हाँ यू विल रिकग्नाइज दैम। आप जब उसे देखेंगे आपको पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा फील होगी वो एनर्जी, जैसे आप शायद इस पर्सन को पहले से जानते हो, अपना सा महसूस होगा। तो ये एनर्जी दिख रही है आप लोगों की। ओके, सो दिसंबर की एनर्जी आई है, तो सैजिटेरियस या कैप्रिकॉन सीजन के आसपास आप इस पर्सन से मिलेंगे, यानी कि दिसंबर स्टार्ट एंड दिसंबर एंडिंग के आसपास, या कुछ हो सकता है सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है दिसंबर। ये साल का दिसंबर भी हो सकता है, या नेक्स्ट ईयर दिसंबर में। ठीक है, आप लोग अपनी एनर्जीज के हिसाब से लीजिएगा। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, लाइक हाउ यू विल रिकग्नाइज देम, वो भी हम देखेंगे यहाँ से, हाउ यू गाइज विल रिकग्नाइज देम। ठीक है, ये यहाँ से हम चेक करेंगे टैरो से एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से देखते हैं हाउ यू गाइज विल रिकग्नाइज देम। ठीक है, या आपकी कुछ भी मीटिंग वगैरह थोड़ा बहुत हमें समझ में आए। ठीक है, इसका ऐसे ही रखता है। फर्स्टली आपके लिए आया है द सन। वाओ, ओके दैट, ओ माय गॉड, वी हैव 2 मेजर arcana, द सन एंड द दैट। दिस इज इंटरेस्टिंग। एंड वी हैव शमन, ओ माय गुडनेस,
ब्यूटीफुल करियर। ओके, नाउ इट इज़ कमिंग लाइक बहुत स्पिरिचुअल हो रहा है। आई कैन शो दिस, बट हम इसे इस तरह से रखेंगे, ठीक है। या ये दो कान को, wow. So I feel like how you will recognize them with the sun and with the death energy. I feel you guys will recognize them through लाइक आपके करियर के आसपास जो चीज़ें होगी ना, आपके करियर के आसपास होते हुए दिख रही है मोस्ट ऑफ दी मुझे ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जैसे मैंने बोला, करियर इनका बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे आसपास। तो या विद द सन एनर्जी हाउ यू विल रिकग्नाइज दैम, आपको क्या साइंस मिलेंगे, तो आपको दिखेगा कि इनकी स्माइल बहुत सुंदर होगी, ठीक है। तो आपको इनकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। प्लस ये जब भी आएंगे आपसे बात करेंगे, यू विल ऑल्सो फील दैट कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी फील होगी इस पर्सन के साथ। आपको एक अपना सा महसूस होगा, एक वार्मथ महसूस होगा, ठीक है। काफ़ी मैग्नेटिक इनकी एनर्जी होगी। यू विल फील वेरी मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग पूल सा महसूस होगा, जॉयफुल एनर्जी फील होगी। आपको फील होगा ये पर्सन जिस रूम में भी एंटर करता है वो रूम अपलिफ्ट हो जाता है विद द सन एनर्जी, पॉजिटिव हो जाता है। इनके पर्सनालिटी का ऑरा ही ऐसा होगा, सनी ऑरा, काइंड ऑफ सनी स्माइल, प्लेफुल पर्सनालिटी विद द सन कार्ड, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, दैट्स हाउ यू विल रिकग्नाइज दैम। एंड विद द डेथ एनर्जी अगेन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ की एनर्जी है। तो या मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन की जर्नी जो होगी बहुत इजी नहीं होगी। मैंने जैसे बोला सेल्फ मेड पर्सन है ये, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो पॉसिबिलिटी है कि यू माइट नोटिस दे हैव लेफ्ट बिहाइंड एन ओल्ड वे ऑफ लाइफ, ठीक है, या जॉब या कोई रिलेशनशिप या कोई आइडेंटिटी, कुछ तो है जिन्होंने पीछे छोड़ा है और आगे बढ़े। ये देयर इज स्ट्रॉन्ग बिफोर एंड आफ्टर आई कैन सी इन दिस एनर्जी, ठीक है। दे मे ओपनली टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ एंडिंग्स, जो उनको आगे अब ग्रोथ की तरफ उन्हें आज ये यहाँ तक ये जहाँ पे भी पहुँचे आप बात करेंगे, देखना कि एंड होना ज़रूरी था, तब भी तो आज जाके मैं यहाँ हूँ, मतलब इनकी बातें ऐसी होगी। तो दिस इज़ द वे हाउ यू विल रिकग्नाइज दैम। इन्होंने बहुत विजडम, बहुत नॉलेज गेन किया, स्पेशली आई फील इनके करियर में चीज़ें काफ़ी ऐसी हुई होगी। पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, नो डाउट, सबके लिए अलग अलग है मैसेजेस, तो टेक व्हाट रेजोनेट। अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग। एंड या शमन की एनर्जी है, तो दे विल कैरी अ वाइज हीलिंग स्पिरिचुअल प्रेजेंस, कहीं ना कहीं खुद के अंदर बहुत कैरी करेंगे ये। अगर ये हीलर नहीं भी है लिटरली, ठीक है, देयर एनर्जी विल फील लाइक ग्राउंडिंग एनर्जी, जो कि डे वन से, जब से मैं ना आई मीन टू से जब से मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है, मुझे ग्राउंडिंग, टॉरस, अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैंने आपको तब भी सेम मैसेज दिया था। ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि डेफिनेटली इनमें वो हीलर वाली वाइब है, वो ग्राउंडिंग एनर्जी है। एंड अगेन आप इस टाइप के कुछ ब्लैक एंड वाइट वाले फेदर्स देखेंगे इस पर्सन से मीटिंग होने से पहले, ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो सेम मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है, यू मे सेंस दैट ये पर्सन की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या इस पर्सन की काफ़ी मिस्टिकल साइड्स है। आपको ऐसी फील होगी कि काफ़ी स्पिरिचुअली काफ़ी ड्रॉन करते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनकी कहीं ना कुछ हीलिंग एनर्जी होगी, इन्होंने कुछ हील किया होगा, या इनके अंदर है वो बाय नेचुरल हीलिंग एनर्जी। काफ़ी कामिंग है, काफ़ी गाइडिंग वाली वाइब है। आपको ऐसा ही होगा, जब भी आपको डाउट होगा आप इस पर्सन से बात करेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ही वो विजडम, वो हीलिंग एनर्जी है। तो गाइडिंग वाइब दे रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं। एंड वी हैव द करियर कार्ड, तो हो सकता है यू कैन बी लाइक आप लोगों का प्रोफेशनल वे में सेटिंग हो, ठीक है, आप लोग प्रोफेशनली मिले, या फिर आप करियर के थ्रू, करियर सेंट्रल पार्ट हो आप लोगों की मीटिंग के लिए, ठीक है। एंड अगेन करियर हमेशा से इनके लिए एक सेंट्रल पार्ट रहा होगा, ठीक है। इनका फील्ड जहाँ पे करियर में हो सकता है हार्डली काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन हो, ऐसा कोई रिश्ता है जहाँ पे आपको समझ में आए कि हाँ ये पर्सन का तो इनके करियर में भी बहुत नेम फेम है, काफ़ी रिस्पेक्टेड है जहाँ पे भी ये काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में, अगर खुद का बिजनेस है, जो भी है, काफ़ी लोग इनके रिस्पेक्ट करते हैं। आपको ऐसी एनर्जी फील होगी, ठीक है। मतलब करियर हमेशा से इनका इंपॉर्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे, आपके पर्सन के साथ मीटिंग होगी तो आइदर यू कैन मीट थ्रू अ वर्क और दे विल नोन फॉर देयर प्रोफेशन, जो कि मैंने बताया। ये चीज़ें मुझे दिख रही है रिकॉग्नाइजिंग के स्पेसिफिकली, ठीक है। नाउ आई विल सी लाइक वॉट दे विल ब्रिंग फॉर यू इन दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन में ये पर्सन आपके लिए क्या लेके आएंगे, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, क्या चेंजेस लेके आएंगे, या फिर आप इस पर्सन की लाइफ में क्या लेके आएंगे, ठीक है। हम ये दोनों चेक करेंगे आप दोनों के लिए। सो हमने उसके लिए ये 2 कार्ड निकाले, एंजल्स कार्ड्स। सो ऑफकोर्स दिस एनर्जी इज फॉर योर पार्टनर। ये जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए इस कनेक्शन में क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है। सक्सेस
सो ब्यूटीफुल। तो आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो वो इस कनेक्शन में आपके लिए सक्सेस लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस। आपको फील होगा कि आफ्टर मैरिज या जब आप रिलेशनशिप में आएंगे, यूनियनशिप में आएंगे, आपको फील होगा कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हो, आपकी लाइफ में काफ़ी सक्सेस आप अट्रैक्ट करने लगे हो, बिकॉज ही और शी विल बी लाइक अ गुड लक और गुड चार्म फॉर यू, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है ग्रुप नंबर 2 पीपल। एंड विद द शमन एनर्जी आई फील लाइक, देखो अभी मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकते काफ़ी कनेक्टेड हो अपने एंसेस्टर्स से, अपने गुरु से, ठीक है, उनसे गाइडेंस लेते हो, और या इनके घर में कभी कोई इस टाइप की हीलिंग एनर्जी में रहा होगा, ठीक है। विद द सक्सेस कार्ड आई फील ये पर्सन डेफिनेटली गाइडिंग वाइब की तरह आपके लिए काम करेंगे, आपको गाइड करेंगे सक्सेस की तरफ, ये भी दिख रहा है, ओके। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा ना नीम करोड़ी बाबा भी दिखे, आई डोंट नो अब कौन इन्हें मानता है कौन नहीं मानता, ये सबके लिए नहीं। अगर आप नहीं जानते इस पर्सन को, ये एक स्पिरिचुअल गुरु है, ठीक है। तो अगर आप इन्हें नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अब मुझे मैसेज मिला है तो मुझे बताना तो पड़ेगा आपको। तो आई डोंट नो किसे सुनने की ज़रूरत है, बट हाँ मुझे नीम करोड़ी बाबा दिखे हैं। तो पॉसिबल है इनके घर में, आपके स्पाउस के घर में, किसी के घर में, आपके ही घर में हो सकते, शायद कि बहुत मानते हो, या आपका खुद का पर्सनल बिलीव हो सकता है, या इस पर्सन का होगा, ठीक है। मुझे ये एनर्जी फील हुई है, या आई गेटिंग गूज़बम्प्स, ओके। अब ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, ठीक है, जिसके साथ है उसको ये मैसेज पहुंच गया है, ओके। अब देखते हैं आप इस पर्सन की लाइफ में क्या एनर्जी लेके आएंगे, क्या चेंजेस लेके आएंगे, क्या कुछ आप इस पर्सन के लिए लेके आएंगे। तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, आप इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे इस पर्सन के लिए, कहीं ना कहीं एक होप की तरह आप काम करोगे, आप एक मोटिवेशनल की तरह काम करोगे। जैसे इनकी लाइफ हमेशा से मैंने बोला ईजी नहीं रही होगी, ट्रांसफॉर्मेशन वाली रही होगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आप इस तरह इस पर्सन की लाइफ में एक होप, एक सूरज की किरणों की तरह काम करें, ठीक है, कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, एक मोटिवेशन की तरह, एक बैकबोन की तरह आप इस पर्सन के लिए रहेंगे, ये एनर्जी दिख रही है। तो दिस इज द कमिंग फॉर यू, दोनों एक दूसरे का बैकबोन बनेंगे, बट आप द सिचुएशन विल इम्प्रूव से मुझे यही मैसेज आ रहा है कि यू आर गिविंग लाइक मोर इमोशनल सपोर्ट, आप ज़्यादा देते हुए दिख रहे हो इस पर्सन को कि नहीं नहीं करो, आपसे हो जाएगा। या जब भी इस पर्सन को भी आपकी भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप शायद समझ जाएंगे, आप इस तरह अपनी बातों से इस पर्सन को मोटिवेट करते हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। सो या दिस इज कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 2 पीपल। ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल।